हेलो डियर स्टूडेंट, मैं इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगी कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिप्लोमा सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स हैं उनकी सब्जेक्ट है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे चैप्टर वाइज दिया हुआ है सारे लॉन्ग क्वेश्चन, किस चैप्टर से कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट नंबर पर चैप्टर आपका है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। कम्युनिटी एंड फार्मेसी मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टर्म कम्युनिटी फार्मेसी, डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्ट एंड हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। टर्म बताना है और डिस्क्राइब करना है ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कम्युनिटी फार्मेसी, डिस्कस इंटरनेशनल एंड इंडियन स्नैरियस ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। इंडियन स्नैरियस ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस करना है। थर्ड क्वेश्चन जो आपका है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना क्या होता है इसके बारे में बताना है, और उसके ऑब्जेक्ट जन औषधि सुगम क्या होता है उसके बारे में भी आपको बताना है। जो सेकंड चैप्टर है आपका, कम्युनिटी फार्मासिस्ट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कम्युनिटी फार्मासिस्ट एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, डिफाइन कम्युनिटी फार्मासिस्ट, राइट ए डिटेल अबाउट रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट। कम्युनिटी फार्मासिस्ट को डिफाइन करना है और उनके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी बताना है। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, डिस्कस ब्रीफ द नीड्स एंड रोल ऑफ SOPs फॉर मेंटेनिंग गुड फार्मा प्रैक्टिस, इसके बारे में भी आपको डिस्कस करना है। थर्ड क्वेश्चन जो आपका है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, इसके बारे में भी आपको डिस्कस करना है। और यहाँ पे दिया है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मा। अभी आपने यहाँ पे देखा कि फार्मासिस्ट के बारे में बताना है और रोल के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तो वही क्वेश्चंस यहाँ पे भी दिया हुआ है। थर्ड नंबर पे जो आपका चैप्टर्स है प्रिस्क्रिप्शंस है, प्रिस्क्रिप्शंस में देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे डिफाइन द टर्म प्रिस्क्रिप्शन से, डिस्कस पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस इन डिटेल। डिफाइन करना है टर्म्स को, उसके पार्ट्स के बारे में भी बताना है। दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव ए ब्रीफ रिव्यू ऑन हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस, क्या होता है इनके बारे में भी बताना है। थर्ड क्वेश्चन जो आपका है, डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स फॉर लेबलिंग ऑफ डिस्पेंस्ड मेडिसिन, क्या होते हैं इनके बारे में भी आपको बताना है। फोर्थ जो चैप्टर्स है आपका, कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग जो यहाँ पे देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टर्म कम्युनिकेशन, क्या होता है, पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग ड्रग थेरेपी, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। व्हाट इज कम्युनिकेशन, डिस्कस वेरीज बैरियर्स टू इफेक्ट ऑन कम्युनिकेशन, क्या होते हैं उनके बारे में बताना है। थर्ड जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द लिस्टिंग एबिलिटी, डिस्क्राइब कम्युनिकेशन विद स्पेशल पेशेंट्स इन डिटेल, के बारे में आपको बताना है। 4 नंबर पे जो आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इथिकल प्रिंसिपल, डिस्कस अबाउट स्टेप इन इथिकल डिसीजन मेकिंग, के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। 5 नंबर पे जो आपका चैप्टर्स है, पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है उसके बारे में आपको उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, डिस्कस स्नैरियस ऑफ PPL यूज इन इंडिया एंड अदर कंट्री इन डिटेल विद स्टेबल एग्जाम्पल, इसके बारे में भी आपको डिस्कस करना है। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, डिस्कस ब्रीफली वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन पेशेंट काउंसलिंग, के बारे में बताना है। थर्ड क्वेश्चन जो आपका है, डिफाइन द टर्म लीफलेट्स एंड डिस्कस डिजाइन एंड लेआउट ऑफ लीफलेट्स इन डिटेल, लीफलेट्स के बारे में बताना है, उसको डिस्कस करना है, डिजाइन एंड लेआउट्स ऑफ लीफलेट्स। 6 चैप्टर जो आपका है मेडिकेशन एड्रेंस में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके दिए हुए हैं। डिफाइन पेशेंट मेडिकेशन एड्रेंस क्या होता है, एक्सप्लेन करना है फार्मासिस्ट इन इम्प्रूविंग ऑफ एड्रेंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फैक्टर इफेक्टिंग मेडिकेशन एड्रेंस एंड हाउ टू इम्प्रूव द एड्रेंस, एडहेरेंस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। जो 7 नंबर पे आपका चैप्टर है, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस इन कम्युनिटी फार्मेसी, तो यहाँ पे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट नंबर पे, डिफाइन हेल्थ स्क्रीनिंग, एक्सप्लेन अबाउट कोलेस्टेरॉल टेस्टिंग, के बारे में बताना है। नेक्स्ट जो आपका है, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज, एक्सप्लेन अबाउट द टेस्टिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, के बारे में बताना है। डिस्कस अबाउट द लंग फंक्शन टेस्ट, के बारे में डिस्कस करना है। 4 नंबर पे जो आपका है, डिफाइनिंग स्क्रीनिंग मेथड फॉर ब्लड शुगर, के बारे में बताना है। और
यहाँ पे पल्मोनरी टेस्ट एंड एक्सप्लेन द वन मेथड्स के बारे में बताना है। एक्सप्लेन द हेल्थ स्क्रीनिंग फार्मेसीज के बारे में आपको डिस्कस करना है। जो 8 नंबर पे आपका चैप्टर्स है उसमें देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ओवर द काउंटर OTP ड्रग्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, राइट ए डिटेल नोट्स ऑन OCT ड्रग्स एंड इट्स हैंडलिंग्स के बारे में बताना है। डिफाइन करना है OCT ड्रग्स, व्हाट इज़ द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ OCT मेडिकेशन एंड हाउ डज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट बी बेनिफिशियल इन सिलेक्शन ऑफ OCT ड्रग्स के बारे में आपको बताना है। जो लास्ट चैप्टर है आपका 9 नंबर पे, वहाँ पे देख लेते हैं गाइडेंस फॉर कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस में आपको क्या कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कैश बुक, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश बुक क्या होता है, फिर फॉर्मेट बताना है, बैंक कॉलम कैश बुक के बारे में बताना है, फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है उसके बारे में बताना है, फिर टर्म अकाउंटेंट्स के बारे में बताना है और उसके फंक्शन बताने हैं। फिर जो आपका 5 नंबर पे है व्हाट इज़ फाइनेंस, एक्सप्लेन द नेसेसिटीज ऑफ फाइनेंस के बारे में बताना है। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फॉर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताना है। फिर आपका वेंडर दिया हुआ है, वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस इन डिटेल्स के बारे में बताना है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है फार्मासिस्ट इंटरेस्ट स्टार्ट कम्युनिटी फार्मेसी, डिस्कस द लीगल रिक्वायरमेंट फॉर द सेम, इसके बारे में भी डिस्कस करना है। फिर जो क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टर्म वेंडर्स क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर इन डिटेल्स अभी आपने देखा है, इसके बारे में भी डिस्कस करना है। फिर 11 नंबर पे है राइट ए डिटेल नोट्स ऑन डिजिटल हेल्थ हेल्थ एंड ऑनलाइन फार्मेसी क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो इसमें मैक्सिमम 20 से 25 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं हर चैप्टर्स वाइज, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। और इसके पहले मैंने शॉर्ट्स क्वेश्चन का भी वीडियो बनाया हुआ है, बायोकेमिस्ट्री का मैंने बना दिया है लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो, और आपका क्लोजी का मैंने बना दिया है, तो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।